हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीटियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से डेली। ठीक है, अभी जो आज हम लोग सोल्व करेंगे वो होगा सेट नंबर 31। इसके और भी लेसन्स जो हैं सॉल्यूशन करा दिए जा चुके हैं, तो आप हमारे चैनल द इम्पीटियस एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको एमबी बुक सॉल्यूशन 2016 मिलेगा। ठीक है, उसमें सारे लेसन्स वहाँ पे आपके प्रोवाइड किए गए हैं सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, देखिए 2016 से 2020 तक एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उनके इंग्लिश सेक्शंस के हर एक क्वेश्चंस को सोल्व करना हमारा टारगेट है। ठीक है, क्योंकि आगे जो है एसएससी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने हैं। एसएससी सीजीएल मेंस होना है, एसएससी सीएचएसएल पीटी होना है, सीपीओ का एग्जाम होना है, ठीक है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम होना है, फेज 8 का एग्जाम होना है, और अभी रिसेंटली एसएससी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो जो एलिजिबल होंगे वो जरूर फिलअप कर लीजिएगा फॉर्म को। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग सोल्व करते हैं सेट नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डायरेक्शन क्या कहता है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस मीन्स क्या होता है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है रैशनल। इसका मतलब क्या होता है? तार्किक। ठीक है, जिस पर आप तर्क कर सकते हैं, तर्क संगत। ठीक है, तार्किक। अब देखिए इसके जो हैं चार ऑप्शंस होंगे और इन चार ऑप्शंस में से ही कोई एक राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हर एक वर्ड का यहाँ पर जो है हर एक ऑप्शन का अर्थ जानेंगे, उसके बाद अपना राइट आंसर चूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपके ऑप्शंस से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर हर एक वर्ड का अर्थ जान लेते हैं, ताकि अगर वो क्वेश्चंस के रूप में अगर हमारे सामने आए तो भी हम अपना राइट आंसर जो है चूज कर पाए, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पीटी के एग्जाम में 2 मार्क्स देता है, तो वहाँ पे 2 मार्क्स इवन 0.25 मार्क भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए एक वर्ड, हर एक वर्ड को अच्छे से देखिए, याद करिए, समझिए। अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है समझने में तो तुरंत कमेंट कर दीजिए। ठीक है, या फिर कोई और इश्यू है इस लेसन के रिगार्डिंग या प्रीवियस जो लेसन्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा वर्ड है वो है रेशनल, इसका मतलब तर्कसंगत। अब ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है हमारा टाइडी यानी कि साफ सुथरा। ऑप्शन बी आपका है एग्रीएबल यानी कि सहमत। ठीक है, लॉडेबल यानी कि प्रशंसनीय, और लॉजिकल यानी कि तर्कसंगत, तार्किक। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। रेशनल यानी कि तार्किक और लॉजिकल मतलब भी तार्किक। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, in the following question out of the four alternatives choose the word which is opposite in meaning। देखिए अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द। क्वेश्चन का क्या है हमारा? इंटरिम। इंटरिम मतलब होता है अंतरिम। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है आपका है प्रोविजनल यानी कि अंतरिम यानी कि अस्थाई। ठीक है, टेंटेटिव मतलब क्या होता है? या तो अंतिम या फिर जांच का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है परमानेंट यानी कि अस्थाई। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इंटेरिम मतलब भी होता है अस्थाई, प्रोविजनल मतलब भी होता है अस्थाई। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के सिनोनिम है, जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे एंटोनिम्स, इसलिए जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इंटरवल यानी कि अवकाश। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं और उन चारों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड जो है करेक्ट स्पेल्ड है, उसी को आपको चूज करना है। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन ए आपका है ब्रीफ। तो देखिए यहाँ पे ब्रीफ का जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रीफ का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है BRIEF। ठीक है, ब्रीफ मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। याद करते जाइएगा क्योंकि हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रीफ मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। ठीक है, तो ये एलिमिनेट। ऑप्शन बी हमारा है परसीव। परसीव मतलब क्या होता है? देखिए इसका भी स्पेलिंग जो है गलत है। परसीव मतलब क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा और फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परसीव मतलब क्या होता है? परसीव मतलब होता है समझना। ये हम लोग कल के पैसेज में जो है ये वर्ड हम लोग सीख चुके हैं। ऑप्शन सी हमारा है रिलीफ। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है, रिलीफ मतलब क्या होता है? राहत। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे जो है गलत स्पेल्ड है, इसका जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका CHIEF। चीफ मतलब होता है मुख्य। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 6 में क्या है।
डायरेक्शन कहता है कि आपको जो है एक सेंटेंस दिया गया है और उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं, ठीक है। उन चारों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए यहाँ पे मे हैव एन एरर, मे का यूज़ कब होता है? पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए कि हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि वो पार्ट एरर है तो आप उसे आंसर के रूप में चूज करें। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आपको उसके साथ जाना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर अ 3-day विजिट, ठीक है। तो देखिए अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है यूज़ करना होता है ऑन का, ऑन अ वीक, ठीक है, विजिट। इस तरह से जो है हमें याद करना होता है, जैसे कि अ वीक विजिट यानी कि एक सप्ताह के विजिट पर कोई व्यक्ति आया है, ठीक है। तो उसके पहले जो है आपको ऑन का यूज़ करना होता है, न कि फॉर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है ऑप्शन सी में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ और समझने वाली है। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यहाँ पर यूज़ हुआ है टुडे यानी कि आज, जबकि यहाँ पे अराइव्ड यानी कि जब अगर प्रेजेंट में बात हो तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं जनरली अपने सब्जेक्ट के अनुसार, या तो V1 या तो V5, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पर जो बात हुआ कि लंदन से आज वो पहुँचे, ठीक है। तो अगर आज वो पहुँचे तो यहाँ पर जो है आप अराइव्स भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आज पहुँचेंगे विल अराइव भी कर सकते हैं। जबकि ऑप्शन बी जो अराइव्ड है ये भी एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हुआ है कि आज सुबह पहुँचे, लेकिन ये दर्शाया नहीं गया है कि कब पहुँचे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसलिए जो है यहाँ पर अराइव्ड भी यहाँ पर सही है, ठीक है, इसमें कोई एरर आप नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एरर है ऑप्शन सी में ही है। अगर आपको कोई व्यक्ति अगर जाते हैं कहीं, ठीक है, और वो कुछ दिन के विजिट पर आते हैं तो वहां पर जो है आपको यूज करना होता है ऑन का, ऑन अ 3-day विजिट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेनी पीपुल डाई विथ कॉलरा एवरी ईयर। आई होप आप इसका राइट आंसर चूज कर चुके होंगे। डाई के साथ जो है प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है अगर कोई डिजीज के बारे में बात हो। डिजीज मतलब कि रोग, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी रोग के कारण मरता है तो हम डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एरर हो जाएगा। देखिए डाई के साथ जो है और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन जो हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से मरता है, ठीक है, एक्सीडेंट से मरता है तो आपको जो है डाई के साथ क्या यूज करना होगा? फ्रॉम का यूज करना होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण मरता है, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको यूज करना होगा डाई इन पॉवर्टी यानी कि गरीबी के कारण जो है वो व्यक्ति मरा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है अपने देश के लिए शहीद होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको यूज करना होता है डाई फॉर कंट्री, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें आपको ऑलरेडी हमारे प्रीपोजिशन के लेसन में फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट 300 प्रीपोजिशंस हैं उसमें जो है आपको ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप नहीं याद किए हैं या अगर आप नहीं देखे हैं उन लेसन्स को तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे वहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट हैं अबाउट 300 फिक्स्ड प्रीपोजिशन वो आपको वहाँ पर बता दिए गए हैं। तो जाकर हर एक वर्ड को वहाँ पर याद कर लीजिए, हर एक प्रीपोजिशन को याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे एरर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, आई वॉज एट लॉस एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शन बी है ये जो है एक प्रकार का जो है, आई होप आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है तो चलिए याद कर लेते हैं। एट अ लॉस, एट अ लॉस मतलब क्या होता है? घबरा जाना, कंफ्यूजन में होना, ठीक है, असमंजस में होना। तो ये आपको याद रखना है। एट अ लॉस ये आपका एक आइटम है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो एट अ लॉस यानी कि घबरा जाना, कंफ्यूजन में होना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंस में कोई एरर नहीं है और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में क्या है। फिल इन द ब्लैंक है, सेंटेंस के एक पार्ट को फिल करना है अपने एप्रोप्रिएट ऑप्शन में से कोई एक के साथ, ठीक है, ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। द किंग वॉज मूव्ड विथ फिल इन द ब्लैंक फॉर द बेगर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से क्या आपका जो है राइट आंसर होगा वो हमें यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपका है पीटी यानी कि दया,
ठीक है। ऑप्शन बी आपका है पैटी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, विनम्र हो जाना, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है पाइथी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अर्थपूर्ण। और ऑप्शन डी आपका है प्राइवी, यानी कि गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो किंग है वो बेगर के साथ जो है दयावान हो गया, मतलब कि उस पर जो है उसने दया दिखाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ बिग डिक्शनरी फिल इन द ब्लैंक द टेबल नियर द डोर। यहाँ पर देखिए फिर से प्रीपोजिशन का यूज है, ठीक है। देखिए ऑन, ओवर, अप। अब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए में है आर, जबकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए जो है हम अपना वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करेंगे। और अगर टेबल टेबल पर कोई भी चीज रखा होता है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। हम लोग प्रीपोजिशन के लेसन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो चलिए यहाँ पर याद कर लेते हैं। जैसे डाई के रूप में हम लोग सीखे वहाँ पर 5-6 कि डाई के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होता है, यहाँ पर भी हम लोग सीख लेते हैं कि टेबल के पहले जो है आपको ऑन का, यानी कि अगर कोई चीज जो है टेबल पर रखा हुआ है तो आपको यूज करना होता है ऑन द टेबल, ठीक है। अ बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि एक पुस्तक जो है टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर सेन इज अब्सेंट टुडे। मिस्टर सेन जो है आज अनुपस्थित हैं। ही फिल इन द ब्लैंक सिक। अब यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस जो हैं हैज टू बी, कुड हैव बीन, माइट बी या मस्ट हैव बीन। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है एक पॉसिबिलिटी दर्शाने के सेंस में यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिस्टर सेन जो है आज जो है अनुपस्थित हैं, क्योंकि शायद वो बीमार हो सकते हैं, यानी कि संभावना है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो जब भी पॉसिबिलिटी दर्शाया जाता है उसे वहाँ पर हम लोग मे का यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर माइट का यूज़ क्यों हुआ है, ठीक है। तो माइट का यूज इसलिए यहाँ पर हुआ है क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं है कि मतलब कि वो बीमार ही हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, इट मे रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है। तो ये किस बिहाफ पर कहा जाता है, अगर आप मौसम देखते हैं कि खराब है, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी यानी होने वाली है, ठीक है, होने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो है हमें कंफर्मेशन नहीं है कि वो बीमार हैं या कुछ और हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर माइट का यूज़ किए हैं। माइट का यूज़ हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में हमारा डायरेक्शन है आईपी, आइटम एंड फ्रेजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप मतलब क्या होता है, फीदर इन वंस कैप मतलब होता है किसी की नई विशिष्टता, नई पहचान, ठीक है, किसी का नया अचीवमेंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब विशिष्टता, एडिशनल यानी कि एक और, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक नया और एक नया, एक नया और एक जो अधिक जो है डिस्टिंक्शन, यानी कि एक और विशिष्टता उसमें जुड़ गई, पहचान जुड़ गई। बाकी जो ऑप्शंस हैं, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, हंटिंग यानी कि शिकार करना, वर्ड वाचिंग यानी कि पक्षियों को देखना है, तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 11, डंकीज ईयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डंकीज ईयर मतलब, डंकीज ईयर मतलब होता है एक लंबा समय, ठीक है, एक लंबा समय। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं, अ डिकेड यानी कि दशक, सेंचुरी यानी कि 100 साल का, सिंस स्कूल डेज यानी कि स्कूल के समय से, विद्यालय के स्कूल समय से। क्वेश्चन नंबर 12, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है, हर एक प्रयास कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ट्राई एवरी पॉसिबल वे, यानी कि आप हर प्रयास जो है कर चुके हैं, हर तरीके के प्रयास, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, बिहेव स्मार्टली यानी कि स्मार्ट तरीके से बिहेव करना, कंस्ट्रक्टिंग यानी कि बनाना, वेस्टिंग नो टाइम यानी कि समय बर्बाद ना करना, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर हमारा क्या था, ऑप्शन ए, यानी कि हर प्रयास कर लेना, हर प्रकार का प्रयास कर लेना, ठीक है। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल द एमबीटीएस एकेडमी जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके उसके बाद वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वहाँ पर डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स के, जीएस के, इंग्लिश के, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जब पीटी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो पीटी के एग्ज़ाम के समय आपके एग्ज़ाम में
25 क्वेश्चंस जीएस के भी आते हैं। तो जीएस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो लूसेंट बुक है, आई होप आप सभी जानते होंगे, तो लूसेंट का जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो उसे जो है पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर शेयर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका इंग्लिश का मॉक टेस्ट वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। प्रीवियस अगर आप हमारे मॉक टेस्ट को देखें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट में बना हुआ है हमारा इंग्लिश मॉक टेस्ट, ठीक है, विद सॉल्यूशन, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जाकर। और जो 2020 सीजीएल में एग्ज़ाम हुआ था पीटी का 3 मार्च से 10 मार्च, उनमें उनको आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ वहाँ पर हूबहू आए थे, ठीक है। तो आप उन्हें मिला सकते हैं, उसके बाद आप वहाँ पर ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और फिर आपको जो है वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स और देखने को मिलेंगे, आप वहाँ पर जुड़कर देखिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 टू 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 टू 15 में डायरेक्शन हमारा है OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है, उससे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, पोस्ट डेटेड मतलब आगे की तारीख की, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है प्री मैच्योर, मतलब क्या होता है, समय पूर्व यानी कि समय के पहले। ऑप्शन सी आपका है पैटर्नल यानी कि पैतृक। ऑप्शन डी आपका है पोस्थोमस यानी कि मरणोपरांत। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, पोस्थोमस यानी कि मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन हु कम्प्लीटली अब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल। देखिए अब्सटेन के साथ जो है प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब्सटेन मतलब होता क्या है, अब्सटेन मतलब होता है परहेज करना, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो शराब से पूरी तरह परहेज रखता है। अब्सटेन के साथ सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है फ्रॉम प्रीपोजिशन और इसका हिंदी परहेज रखना। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। टीटोटॉलर मतलब होता है मद्य त्यागी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मद्य का त्याग करता है, शराब नहीं पीता है, उससे परहेज रखता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो ऑप्शन हैं, ड्रंकार्ड यानी कि पियक्कड़, अल्कोहलिक यानी कि शराबी, इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, ढोंगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पोस्टर मतलब ढोंगी, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, आई होप ये कल का पैसेज का एक आ गया यहाँ पे OWS, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सकता है, बाएं या फिर दाएं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी जो ऑप्शन हैं, सिनिस्टर यानी कि अशुभ, एम्बीवैलेंट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मतलब भाव को जो है सॉरी मतलब कि मिली जुली भाव वहाँ पर दर्शाता है, मतलब कि किसी को गलत भी कर सकता है, एक व्यक्ति को वो गलत भी कर सकता है और उसी व्यक्ति को सही भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि मिली जुली भावना वो दर्शाता है, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है अमेचर, इसका मतलब क्या होता है, शौकिया व्यक्ति, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, एम्बीडेक्स्ट्रस। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 क्या कहता है, एक सेंटेंस है, उसमें एक छोटा सा पार्ट आपको अंडरलाइन रहेगा, उस अंडरलाइन सेक्शन को आपको लगता है कि अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप अपने ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के साथ उसे इम्प्रूव करें। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट का, आप उसके साथ जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी द शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल थिंग्स मस्ट बी ओवरकम इन अ शॉर्ट टाइम। नेचुरल कैलामिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा, कैलामिटी यानी कि आपदा, ठीक है। शॉर्टेज यानी कि कमी, ओवरकम यानी कि काबू पाना। तो देखिए अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है, द शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल थिंग्स मस्ट बी ओवरकम इन द शॉर्ट टाइम, यानी कि जो कमी होती है महत्वपूर्ण चीज़ों की, उस पर जो है काबू पा लेना चाहिए बहुत ही छोटे समय में। यानी कि कोई नेचुरल आपदा होता है तो सारे चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। इसेंशियल थिंग्स के जगह हम लोग यूज़ करेंगे कमोडिटीज़ यानी कि महत्वपूर्ण सामग्री, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी जो ऑप्शन है कंसाइनमेंट यानी कि माल, मटेरियल यानी कि सामग्री, ठीक है, कमोडिटीज़ यानी कि महत्वपूर्ण सामग्री। क्वेश्चन नंबर 17, सी डिसाइडेड टू गो देयर, उसने जो है वहाँ जाने का निर्णय लिया, थ्रू हर हस्बैंड कॉजेंट हर ऑन इट, ठीक है। देखिए ये कॉजेंट मतलब क्या होता है, आगाह करना, ठीक है। उसने जो है वहाँ जाने का निर्णय कर लिया था, लेकिन उसके पति ने
उसे यह आगाह कर दिया था। तो देखिए कॉजन के साथ जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है। अंडरलाइन सेक्शन में ऑन है, ठीक है, बाकी ऑप्शन हैं अगेंस्ट, फॉर, अबाउट, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर राइट आंसर चूज करेंगे। तो कॉजन के साथ जो है हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट का यूज़ होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जनरली अपने आम बोली के में भी इसे यूज कर सकते हैं भाषा में, ठीक है। ये हमेशा जो है ऑप्शन ए कॉजेंट आपको यूज करना होगा, ठीक है, अगेंस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। देखिए मच का यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है। तो यहाँ पे मच का यूज हुआ है इंटरेस्टेड यानी कि इच्छा, इसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 19, ही रिफ्यूज्ड टू चार्ज ब्राउट अगेंस्ट हिम। देखिए चार्ज के साथ भी हमेशा अगेंस्ट का यूज होता है, ये आप याद रखिएगा। चार्ज मतलब होता है क्या है, किसी पर आरोप लगना, ठीक है। चार्ज मतलब क्या होता है, आरोप लगना। ही रिफ्यूज्ड द चार्ज ब्राउट अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सी, डिनाइड, मतलब कि खंडन कर देना। जबकि रिफ्यूज मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, ठीक है। उसने जो है खंडन किया, उस पर जो आरोप लगे थे उसने उसका खंडन कर दिया, ये हमारा सेंस बनेगा सही। बाकी जो ऑप्शंस हैं, डिसअग्रीड यानी कि सहमत, डिसाउंड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अस्वीकृत कर देना, ठीक है। और डिनाइड मतलब तो हम लोग सीख ही चुके हैं, खंडन कर देना, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्किंग हार्ड स्टूडेंट्स ऑलवेज अचीव गुड रिजल्ट्स। देखिए अगर इसके जगह हार्ड वर्किंग होता तो हमारा सेंटेंस जो है सही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग हार्ड है तो ये गलत है, अब इसे हमें सुधारना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान, इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती, टैलेंटेड यानी कि प्रतिभाशाली। राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी है। हार्ड वर्किंग की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रियस। हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती होता है, कड़ी मेहनत करने वाला, और इंडस्ट्रियस मतलब भी होता है मेहनत करने वाला, मेहनती, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स ऑलवेज अचीव गुड रिजल्ट्स, यानी कि जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं उनका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है, वो हमेशा अच्छा रिजल्ट पाते हैं, अचीव यानी कि प्राप्त करना। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 25, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैसेज पढ़ना होगा, और उस पैसेज के पढ़ने के बाद उस पैसेज के बेस्ड पर हम लोग इन 5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए नमिता इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, नमिता जो है केरला से है। सी हैज़ कम टू दुबई, वह दुबई आई है, टू सर्व एज अ गवर्नेस फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ द नर्स। वह जो है दुबई किस लिए आई है, तो सेवा करने के लिए, एज अ गवर्नेंस यानी कि एक नौकर के रूप में, फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ द नर्स यानी कि नर्स का जो एक बच्चा है उसके सेवा करने के लिए वो आई है दुबई, केरला से, ठीक है। द नर्स आर नाइस एंड जेंटल, वो जो हैं नाइस हैं यानी कि अच्छे हैं और विनम्र हैं। एंड नमिता हैज़ नो काउज टू कंप्लेन, और नमिता के पास कोई कारण नहीं है शिकायत करने के लिए। काउज यानी कि कारण, कंप्लेन यानी कि शिकायत, कोई कारण नहीं है शिकायत करने के लिए। वन डे सी ओवर हियर समथिंग, एक दिन जो है वो कुछ सुनती है, ओवर हियर यानी कि सुनती है, डैट मेक्स हर जिटरी, जो उसे क्या बना देती है, चिड़चिड़ा बना देती है या फिर परेशान कर देती है, ठीक है। जिटरी मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा कर देना या फिर परेशान कर देना, ठीक है। तो जब उसने कुछ सुना तो वो उससे परेशान हो गई या फिर चिड़चिड़ी हो गई, ठीक है। मिस्टर नायर इज नॉट एम्प्लॉयड इन एन अमेरिकन कंपनी, मिस्टर नायर जो है एक अमेरिकन कंपनी में काम नहीं करते हैं, एज सी हैज़ बीन टोल्ड, जैसा कि उसे कहा गया था। मीन्स कि उसे कहा गया था कि नैयर जो हैं वो काम करते हैं अमेरिकन कंपनी में, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। द नेचर ऑफ हिज बिजनेस इज इलीगल, वो जो नैयर थे उनका बिजनेस जो था वो किस प्रकार का था, अवैध था यानी कि अकानूनी था, ठीक है, इलीगल था। सी इज शॉक्ड यानी कि वह आश्चर्यचकित थे, एंड वांट्स टू गो बैक, और वह जो है घर आना चाहती है, टू होम टाउन टू हर ओन पीपल, यानी कि वो अपने लोगों के पास, अपने होम टाउन, अपने घर आना चाहती है। गोपाल इज़ फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, गोपाल जो है बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। इस फैमिली ऑन्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसके परिवार के पास एक छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का। डैट कैन हार्डली मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट, जो बहुत ही मुश्किल से, हार्डली यानी कि बहुत ही मुश्किल से उनके जो खाने पीने की जो पूर्ति होती है उससे होता है पूरा, ठीक है। मतलब कि मांग जो है वो बहुत ही मुश्किल से पूरा होता है, ठीक है। वन डे गोपाल गेट्स अ नाइस ऑफर, एक दिन जो है गोपाल जो है एक अच्छा ऑफर पाता है, टू वर्क इन द अमीरात्स, अमीरात्स में काम करने के लिए, विद अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, एक कंस्ट्रक्शन
कॉन्ट्रैक्टर में जो है इमिरात्स में वह एक अच्छा मतलब जो है नौकरी जो है पाता है, सॉरी ऑफर पाता है, ठीक है। इन ऑफर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवलिंग, इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि जो ट्रैवल का जो खर्चा होना था, द फैमिली डिसाइड टू सेल देयर ऑन लैंड, तो परिवार जो है यह निर्णय ले लेती है कि वह जो है अपनी ज़मीन को बेच देंगे, एंड सेंड गोपाल टू द फॉरेन कंट्री, और गोपाल को भेज देते हैं उस विदेश शहर में, विदेश में, टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ऑन अराइवल यानी कि वहाँ पहुँचने के बाद द कॉन्ट्रैक्टर कन्फिस्केट्स गोपाल पासपोर्ट, वहाँ पहुँचने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि गोपाल का जो है पासपोर्ट जब्त कर लेता है, कन्फिस्केट यानी कि जब्त कर लेना, ठीक है। एंड गिव्स हिम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन विथ, और उसे जो है एक छोटी जगह दे देता है रहने के लिए, विथ 10 अदर्स लाइक हिम, वहाँ पर उसके जैसे जो है 10 और लोग थे, ठीक है, गोपाल जैसे। गोपाल हैज़ लिटिल आइडिया व्हाट ही मस्ट डू, गोपाल के पास अब बहुत ही कम ही आइडिया होता है कि अब उसे करना क्या है, ठीक है। तो ये है कि इस पैसेज का पूरा अर्थ। चलिए अब इसके बेस पर हम लोग 5 क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच वर्ड फ्रॉम द वन गिवन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब नमिता रिलेशनशिप विथ हर एम्प्लॉइज इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में जो है नमिता का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो नमिता यहाँ पर जो है कौन है, जो वो आई थी दुबई काम करने के लिए नैयर के यहाँ, तो उसका जो नेचर होता है वो होता है कॉर्डियल, यानी कि मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण, यानी कि सबसे मिलजुल कर रहती है। बाकी जो ऑप्शन हैं फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना, ऑप्शन बी आपका है, सॉरी ऑप्शन सी आपका है सिंपैथेटिक यानी कि दयावान, ठीक है, सहानुभूति रखना, और कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द फ्रेज मेक्स अ जिटरी इम्प्लाई, जिटरी यानी कि क्या होता है, चिड़चिड़ा कर देना, परेशान कर देना, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं सैडनेस यानी कि उदास, एंगर यानी कि क्रोधित, ट्रॉमा मतलब क्या होता है, एक प्रकार का आघात लगता है, क्षति होता है, ठीक है, और एंजाइटी यानी कि परेशान, चिंतित, ठीक है। तो जिटरी मतलब होता ही है चिंतित कर देना, परेशान कर देना, या फिर चिड़चिड़ा कर देना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, नमिता एंड गोपाल आर इन अ सिमिलर सिचुएशन बिकॉज दे, नमिता और गोपाल जो है एक ही स्थिति में है, क्योंकि वे लोग सिमिलर यानी कि एक ही समान, ठीक है, क्योंकि वो जो है बाहर के देशों में जाकर जो है फंस गए हैं, यानी कि विदेश में जाकर फंस गए हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड मतलब होता है फंस जाना, ठीक है, कहीं जाकर फंस जाना, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 24, नमिता सिचुएशन इज बेटर देन दैट ऑफ गोपाल बिकॉज से, नमिता की सिचुएशन जो है गोपाल से अच्छा है, क्यों, क्योंकि वह जो है जानती है कि उसे करना क्या है, लेकिन गोपाल को पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, क्योंकि वहाँ का जो कंस्ट्रक्टर है उसने क्या किया था, जो कॉन्ट्रैक्टर था वो जो है उसका पासपोर्ट ही जब्त कर लिया था, अब उसे पता ही नहीं था कि उसे करना क्या है, ठीक है। तो इसलिए जो है उसका जो नमिता का सिचुएशन है थोड़ा सा अच्छा था गोपाल के मुकाबले। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बोथ सिचुएशन इज दैट पीपल शुड, सिचुएशंस इज दैट पीपल शुड। तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन यानी कि अंतिम निर्णय यहाँ पर क्या निकलेगा, तो अंतिम निर्णय यही निकलेगा कि आप अगर कहीं भी जाते हैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उसे अच्छे से वेरीफाई कर लें, जांच लें, परख लें, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरीफाइड डिटेल्स बिफोर एक्सेप्टिंग एनी जॉब, यानी कि कोई जॉब को पाने से पहले, स्वीकार करने से पहले उसे वेरीफाई कर लें अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है सीट नंबर 31 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास अपडेट्स जाते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।